और इस वक्त बड़ी खबर महाराष्ट्र से भी है। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई है। 24 घंटे में 67,468 नए केस आए हैं। कोरोना से 24 घंटे में 568 लोगों की मौत हो गई है। ऑक्सीजन की कमी से अस्पतालों की हालत गंभीर है। कोरोना की रफ्तार बेकाबू है महाराष्ट्र में, लेकिन जान बचाने के लिए ऑक्सीजन की भारी किल्लत भी सामने आ रही है। यहां पर अस्पतालों में महज कुछ घंटों का ऑक्सीजन बचा है। क्या है हालात, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऑक्सीजन जरूरी है ताकि मरीजों की सांसें चलती रहें, लेकिन अगर ऑक्सीजन की सप्लाई ही नहीं है तो डॉक्टर भला क्या कर सकता है। डॉक्टर बेहद मजबूर हैं क्योंकि मुंबई के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत है। निजी अस्पताल इस ऑक्सीजन की किल्लत से कैसे जूझ रहे हैं, ये समझने के लिए हम इस वक्त एक निजी अस्पताल के आईसीयू में हैं, जहां पर कई मरीज जो हैं इस समय ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। और यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऑक्सीजन की क्राइसिस के बीच किस तरीके से डॉक्टर जरूरी मेडिकल सेवाएं मरीजों को मुहैया करा रहे हैं। मैं इस वक्त एक आईसीयू सेंटर में हूँ, जहाँ पर काफ़ी मरीज़ आपको देखने में मिल जाएंगे। ये क्रिटिकल कंडीशन में है और ऑक्सीजन सपोर्ट पर भी हैं, लेकिन डॉक्टरों की ये जिम्मेदारी बन रही है और वो बखूबी इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं कि इन मरीज़ों को ज़रूरतमंद जो भी मेडिकल सेवाएँ हैं वो मिलती रहें, ऑक्सीजन मिलता रहे। इन तमाम व्यवस्थाओं पर बात करने के लिए खुद इस हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर दीपक नामजोशी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, ऑक्सीजन की किल्लत काफ़ी गंभीर हो चली है। मुंबई के कई अस्पतालों से इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि ऑक्सीजन मात्र कुछ घंटों का बचा है। कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग ये सब और कितनी गंभीर समस्या है ये? नहीं, लास्ट 10 दिनों से बहुत ही गंभीर समस्या है कि ऑलमोस्ट ऑक्सीजन सप्लाई है वो जो एकदम इरेगुलर हो गया है कि अभी तक इसके पहले हम लोगों को कभी ऐसे ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा है ऐसा विषय मुझे भी ऑलमोस्ट 22 साल हो गए प्रैक्टिस में, कभी ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा है ये बात कभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं की थी। पर अभी ये बात इतने मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है कि मुंबई की ऑक्सीजन की ज़रूरत, शायद महाराष्ट्र की पूरी ऑक्सीजन की ज़रूरत बहुत बढ़ गई है और उतना ऑक्सीजन बनाया नहीं जा रहा है। तो आज हम लोगों को ऑक्सीजन मिल रहा है पर टुकड़े टुकड़े में, कभी क्लैरिटी नहीं रहती है कि कभी एग्जैक्टली ऑक्सीजन आने वाला है, क्या होने वाला है। मतलब रोज कुआं खोदो और रोज पानी पियो वाली नौबत आ गई है मुंबई के अस्पतालों में। ऑक्सीजन की इस हद तक दिक्कत है कि रोजाना सवेरे तलाशना पड़ता है कि ऑक्सीजन हमें कहां से मिलेगा, और ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगा तो आप समझ सकते हैं मरीजों की स्थिति कितनी खराब हो सकती है। खुद बीएमसी का ये कहना है कि पूरे मुंबई को 235 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की रोजाना ज़रूरत पड़ती है और इस सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए कोशिशें तो लगातार चल रही हैं, लेकिन जो ग्राउंड ज़ीरो की रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है, वो ये है कि मुंबई के ज़्यादातर अस्पताल ऑक्सीजन की समस्या से जूझ रहे हैं। आप खुद मौजूदा स्थिति देख सकते हैं। कई पेशेंट जो हैं यहाँ पर ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। ऑक्सीजन उनके लिए प्राण वायु वाकई में बनी हुई है। जब तक ऑक्सीजन इनको मिलता रहेगा, इनका इलाज बखूबी चलता रहेगा। डॉक्टर साहब, ऐसी स्थिति तो इसके पहले हमने मेडिकल इतिहास में नहीं देखी थी कि ऑक्सीजन की इतने बड़े पैमाने पर ज़रूरत पड़ने लगी है। कोविड मरीजों को अपेक्षाकृत कितना ज़्यादा ऑक्सीजन लगता है? देखिए, आप अगर कोविड की बीमारी देखेंगे तो वायरस जो मेन ऑर्गन अटैक करता है वो है हमारे लंग्स, एंड लंग्स का काम है ऑक्सीजनेशन करना। तो जब भी लंग्स अटैक होते हैं तभी हमेशा शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, एंड उसका एक पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट होता है कि ऑक्सीजन पेशेंट को आप बाहर से सप्लाई करें ताकि वो हायर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन में खुद का ऑक्सीजन लेवल्स मेंटेन कर सके। तो कोविड में खास करके लंग्स खराब होने की वजह से ऑक्सीजन की ज़रूरत पेशेंट्स की काफ़ी बढ़ गई हुई है। डॉक्टर साहब, इस समय मौजूदा स्थिति देखकर आपको क्या लगता है कि दवाइयों की किल्लत या फिर ऑक्सीजन की किल्लत, सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? मरीजों की जान ज़्यादा किस वजह से जा रही है? दोनों ही किल्लतें बहुत गंभीर है। जो नहीं, पर क्या है, मेडिसिन तुरंत पेशेंट को मारते नहीं है करके, तो एक आध इंजेक्शन मिस हो गया तो तुरंत उनकी सेहत पे एकदम जानलेवा सिचुएशन नहीं आती है। पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कुछ घंटों में जानलेवी सिचुएशन हो जाती है। बिल्कुल। तो मुंबई के जुहू स्थित क्रिटिकेयर हॉस्पिटल के आईसीयू में हम हैं, जहां पर हमने ये समझने की कोशिश की कि ऑक्सीजन की कमी दरअसल कितनी विकट समस्या है मौजूदा परिस्थिति में। ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है, लिहाजा डॉक्टर इस दिक्कत से रोज़ाना दो चार हो रहे हैं कि किस तरीके से मरीजों तक ऑक्सीजन लाई जाए।
हम जब इस अस्पताल में पहुंचे तो हमने देखा कि खुद हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, हॉस्पिटल के डॉक्टर, ये मुंबई से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर खोपोली जाकर वो ऑक्सीजन लेकर आते थे अपनी निजी गाड़ियों में, और तब जाकर यहाँ पर आईसीयू बेड्स पर जो मरीज हैं उनको ऑक्सीजन पहुँचाई जाती थी। तो इतनी विकट समस्या जो है ये इस समय मुंबई के आईसीयू में बनी हुई है, अस्पतालों में बनी हुई है, और ये स्थिति कब तक रहेगी इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। डॉक्टर साहब, आपको कब तक लगता है कि स्थिति जो है नॉर्मल होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई रेगुलर हो पाएगी और मरीज जो है उसको इलाज, हर संभव इलाज ऑक्सीजन के मामले में मिल सकेगा? अभी जिस तरीके से नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, ओके, तो अदर इंडस्ट्रीज से भी गवर्नमेंट ने कहा है कि ऑक्सीजन डाइवर्ट करेंगे, तो भी मुझे नहीं लगता है कि आगे 2-3 वीक्स में ये सब सिचुएशन स्टेबल होने वाली है। मुझे लग रहा है जो बाहर गांव से ऑक्सीजन कंटेनर्स लेके आ रहे हैं, सब ये कर, ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने को 10-15 दिन तो जाने वाले हैं। जब तक हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सिचुएशन है वो ऐसे ही फ्लूइड रहेगी कि रोज कहा आपने वैसा कुआं खोदो और पानी निकालो, वही वाला स्टेज रहने वाला है। बिल्कुल। तो जब तक कोविड मरीजों की संख्या नियंत्रण में नहीं आती तब तक ऑक्सीजन की मांग इसी तरीके से रहेगी, और चूंकि मांग ज़्यादा है, सप्लाई कम है, किल्लत भी बनी रहेगी। जैसा कि डॉक्टर दीपक नामजोशी हमें बता रहे थे कि मुमकिन है कि स्थिति को सुधरने में आने वाले 3 से 4 हफ्ते लग जाएं, लेकिन उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि जो नए कोविड मरीज़ हैं और ख़ासकर वो जो क्रिटिकल अवस्था में पहुँच जा रहे हैं उनकी संख्या में कमी आनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश मालकर के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई।